मैश लिखा है, मैश पे क्लिक करके जनरेट मैश लिखा है, जनरेट मैश पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा। ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने ऐसी मैश जनरेट करी है, ठीक है ठीक है, ऐसे जनरेट करी। अब अगर तुम मैश में तुम्हें एक ध्यान दोगे, नीचे एक ऑप्शन है इस मैश में, नीचे जब तुम क्लिक किया ना यहाँ पे, देखो ये जो ऑप्शन दिखा रहा है नीचे सारे यहाँ पे, इसमें तुमको एक एलिमेंट साइज दिखा रहा है 1.562 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। मैश पे क्लिक करो, जो मैश पे क्लिक करो सिंपल, एलिमेंट साइज नहीं दिखा रहा है, कौन सा है तुम्हारा? ये भी पोस्ट क्यों खोले हुए हैं? देश में हमारा क्या करें? हमारा आउटलाइन में इसलिए करना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मिला तो बाय डिफॉल्ट वो मैश में तुम्हारा खुल गया उधर। मत पूछो मुझसे। देखो कल जिसके लैपटॉप में एंसेस नहीं होगा वो क्लास के बाहर जाएगा, ठीक है। अगर लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास कोई बात नहीं, लैपटॉप पुराना है कोई बात नहीं, लेकिन लैपटॉप सही है और इंस्टॉल्ड नहीं है तो कल फिर क्लास के बाहर जाएगा। सर जब हम मैश साइजिंग में जा रहे हैं तो हमें दोनों फेस के अलग अलग साइजें देखनी है। तो देखो तुम अभी यहाँ देख लो, देख कर जब तुम यहाँ पे मैश पे क्लिक करोगे तुमको नीचे मिलेगा एलिमेंट साइज, एलिमेंट साइज ये लिखा होगा, इसमें लिखा है बाय डिफॉल्ट 1.562। ये जो मैश की साइज होती है इसको बोलते हैं ग्लोबल मैश। ग्लोबल का मतलब होता है कि तुम अगर तुमने यहाँ पे चेंज किया, तुमने इसको 1.5 से 1 किया और तुमने यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट किया, तुमको ग्लोबल मतलब पूरी ज्योमेट्री में चेंज आने वाला है। तो छोटा हो गया पूरा, इसको तुम 0.5 कर दो, राइट क्लिक करो जनरेट मैश, छोटा हो गया। ये ग्लोबल कंट्रोल होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ चेंज आए तो उसको बोलते हैं लोकल कंट्रोल। और लोकल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे तुम मैश पे राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाओगे, तुमको यहाँ पे दिख रहा है मेथड, साइजिंग, कॉन्टेक्स्ट साइजिंग, रिफाइनमेंट, फ्री मैशिंग, मैश, ये दुनिया भर के ऑप्शन है दिख रहा है। इसमें तुमको जो स्टार्टिंग में यूज करना है वो साइजिंग यूज करना है 2D में, और मेथड यूज करना है 3D में, बस इतना भी। और फेस में 3 चीजें अभी के लिए यूज करें, अलग अलग इसके लिए करना है। हाँ अलग। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइजिंग पे, साइजिंग में अगर तुमने ऊपर जो ये जो ऑप्शन है ना, ये इसको क्लिक करोगे पॉइंट सेलेक्ट होगा, इसको क्लिक करोगे जो एज सेलेक्ट होगा, सिर्फ एज सेलेक्ट हो पाएगा है ना। इसके बगल वाला करोगे तो पूरा पूरा फेस सेलेक्ट होगा, उसके बगल में पूरी बॉडी होगी। तो 2D में तो बॉडी और फेस एक ही चीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ एज पे, और उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक ये एज ले लिया और एक ये एज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया अप्लाई। ये पहले बोलता है ज्योमेट्री, बोलता है जैसे तुमने इंसर्ट में गए और तुमने साइजिंग में क्लिक किया, एज लिया या फेस लिया तुम्हारी मर्जी है, उसे पूछा कहाँ पे देना है तुमको, तो ये होगा ज्योमेट्री। यहाँ क्लिक किया, देखो ज्योमेट्री क्लिक किया, उसके बाद वो लाइन सेलेक्ट करी, देन अप्लाई। तो देखो क्या लिखा, 2 एजेस, ठीक है 2 एजेस। 2 एजेस कौन से, 1 एज इज दिस वन, 1 एज इज दिस वन, 2 एजेस हो गए। अब तुमको इसमें क्या करना है, तुमको इसको छोटा बड़ा कुछ ना कुछ करना होगा। फिर तुमको यहाँ पे लिखा रहा है जो मोस्टली यूज है वो बता रहा है, एलिमेंट साइज, सॉरी टाइप, टाइप क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट साइज। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिवीजन, सबसे ज्यादा ये है नंबर ऑफ डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है, तुम देखो अभी तुमको यहाँ पे कितने डिवीजन, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिवीजन 1 है ना, ये देखो बाय डिफॉल्ट 1 है, ये 1 लिखा हुआ है। अब देखो मैं इसको, और तुम जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, तुम ये येलो कलर अभी तुमको सिंगल डिवीजन दिख रहा है, वो देखो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट इसको राइट क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, क्या होगा अभी कुछ है। अभी देखो मैंने 1 किया फिर भी कुछ हुआ नहीं, एज इट इज रखा हुआ है, क्योंकि 1 पे इसको कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, अब मैं इसको बढ़ा के रखता हूँ 50, ये देखो क्या इसमें कुछ चेंज आया, इसमें क्यों आया, बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू कंट्रोल द मैश ओवर दिस रीजन ओनली। इसको बोलते हैं लोकल कंट्रोल ऑफ द मैश।
अब मैं मेश पे क्लिक करके वापस इस एलिमेंट साइज को 0.1 या 0.25 करता हूँ एंड देन राइट क्लिक करके अपडेट करता हूँ तो पूरे में चेंज आएगा। सर इसको एज साइजिंग अभी वो पूरे में चेंज आया। सर इसको एज साइजिंग एज साइजिंग करते हैं। अब इसमें तुम फेस ले लो, फेस साइजिंग हो जाएगा, बॉडी सेट लो, बॉडी साइजिंग हो जाएगा। ठीक है, सबके अपने अपने नाम है। अब तुम यहाँ पे जूम करके इसको देखोगे ना, तुमको ये देखो अभी जो है तुमको दिखाई देगा कि इसको काउंट करोगे ना, इसको काउंट करोगे ना 50 होंगे। और कभी कभी एंसेस अपने आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आसपास का दे देता है। सपोज यू गिव इट 50 एंड इज नॉट एबल टू एडजस्ट, देन ही विल गिव इट क्लोज टू 50। ठीक है, चल रहा है, नहीं चलेगा। अब तुम चाहते नहीं है ये जो एज है मेरा, दिस वन, दिस वर्टिकल वन, दिस वन शुड बी मोर फाइन, मोर एज, मोर नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे है Sir, but this will not happen in cracked version, right? दिस विल बी देयर क्रैक वर्जन आल्सो। सर 50 इसमें एजेस आते हैं। हां 50 तुमको नंबर ऑफ डिवीजन हमने क्या कहा, नंबर ऑफ डिवीजन टू बी 50। हां तो 50 का डिवीजन हो जाएगा। क्या बात है ए, क्या दिक्कत है? हां हां तुमको क्या दिक्कत है? नैतिक। और तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत है, मुझे दिख रहा है, मैं सुन रहा हूं। तुम सुन नहीं रहे हो। अगर बोल नहीं रहा उधर तो मुझे बस बोले जा रहा नहीं करना, बता दे छोड़ो। मैं फिर आरईएस की पीपीटी देता हूं, खत्म करता हूं ना। मैं क्यों फालतू एफर्ट डाल रहा हूं? मुझे ये सब्जेक्ट असाइन नहीं है, फिर भी ले रहा हूं मैं। आरईएस में टाइम पास करके चला जाऊंगा, यही चालू है, ठीक है, वही कर लेते हैं। If it is off by itself, what should I do? और मैं तुमसे बोला अटेंडेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं अटेंडेंस की कोई टेंशन नहीं, सबको अटेंडेंस मिलेगी पूरी पूरी। उसके बाद तुम देन इंसर्ट साइजिंग, फिर से साइजिंग लेते हैं, क्लिक किया दिस एज एंड दिस एज, बोथ एजेस, कोई एक भी ले सकते हो। क्लिक किया देन अप्लाई, वन एज हो गया। अब जो नंबर ऑफ डिवीजन, एलिमेंट साइज को नंबर ऑफ डिवीजन कर दिया, कितने देने हैं? 100 दे दिया। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ तो देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, 2 बॉडीज, वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन। अब अगर 25 बॉडी होती तो अगर तुम यहाँ पे ये जो जनरेट मैश होता है ना, दिस वन, दिस विल रीसेट द मैश एंड विल अगेन जनरेट। बट अगर मान लो देयर आर 20-50 नंबर ऑफ पार्ट्स, अब तो मैंने चेंजेस इसमें करे तो मैं इसी में चेंजेस देखना चाहता हूँ। देन सिंपली क्लिक दिस वन, राइट क्लिक, जनरेट मैश ऑन सेलेक्टेड बॉडीज, तो वो सिर्फ इसी को छेड़ेगा। राइट क्लिक, जनरेट मैश ऑन सेलेक्टेड बॉडीज। सर सिलेक्ट नहीं होना इसमें। एज और मैं उसको सेट किया होगा, एज को ले लेता हूं। Hello, ക്ലാസ്സില എന്താ? എന്തോ ചെയ്യാൻ അഞ്ചോട്ട് കൊടുത്താളെ എന്താ വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താളെ അത്ര കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാല് ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. ജോലിത്തെ എത്രാം തീയതി? എന്നാ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഇല്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ 75 അങ്ങനെ ആവുക. 15ഒക്കെ തരല്. ഞമ്മക്ക് നാളെ മെഡിക്കലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പം അയാൾ 7 സെറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ.
15 ഒക്കെ മാക്സിമം കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ശരി अभी जो यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है इस टाइप का कंट्रोल कैन बी डन क्लोज करो फिर से इज इट saying ठीक है रीड करो ये जो पॉइंट वाला आप बता रहे थे वो एक बार बता दें कैसे होता है पॉइंट वाला जो साइजिंग में पॉइंट वाला है ना वो बता how दीजिए much is this out of RAM पॉइंट का if it is 8 then it will be difficult for this तो पॉइंट का क्या रहता है at least 16 should be there सर जो आपने दिया उससे लाइक फर्क क्या पड़ेगा किसको क्या दोनों एज को जो आपने दिया how much is the storage ये वाला तो कुछ दिख रहा है एज में कुछ ज्यादा ही फाइन हो चुका है यहाँ पे अच्छा तो हाँ वो मैं उसको बोला कि भैया इस एज पे जो है तुम 50 नंबर ड्यूरेशन दे दो for तो उसने छोटी जगह 50 बढ़ा दी अब तुमने इसको बोला कि भैया यहाँ पे 100 बना दो तो उसने यहाँ पे 100 बना दी इसको काउंट कर लो 100 निकल के आ जाएंगे ये पूरे सारे एक एक ब्लॉक को कैलकुलेट कर काउंट करेगा फिर 100 निकल के आ जाएंगे ठीक है अभी देखो यहाँ पे तुमने सेलेक्ट इस एज को किया था ना लेकिन मैश को खोलो ये इसमें भी तो नहीं होगा क्योंकि ये जो इंटरफेस है वो इससे कनेक्टेड है तो अडैप्ट कर लिया उसने उधर की मैशिंग को भी ठीक है तो ये बात अभी सिंपल इतना बताया कितना करते हैं वैसे ये मैशिंग जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है तो मैश कई टाइप होते हैं नोट डाउन टाइप ऑफ मैश टाइप ऑफ मैश में देखो स्ट्रक्चर्ड नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड मैश नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड मैश तुम लोग की वो शुरू की ग्रीन एनर्जी वाली है स्ट्रक्चर में which all lab we need lab green energy lab we need lab स्ट्रक्चर्ड मैश Only this. देखो यहाँ पे तुमको चीज दिखाई दी होगी कि यहाँ पे एज साइजिंग में नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है बायस टाइप ये स्ट्रक्चर में थोड़ी जगह छोड़ दो मेरा लिखवाएंगे ठीक है देन बायस टाइप क्या लिखा हुआ है नो बायस बॉटम में देखो बायस टाइप लिखा है नो बायस जैसे ही राइट इस पे क्लिक करोगे तो देखो तुमको कई सारे ऑप्शंस कई सारी लाइंस दिखाई दे रही है दिख रही है पहले एक लंबी लाइन देन छोटी और छोटी पहले छोटी देन बड़ी इससे बड़ी छोटी बड़ी बड़ी फिर छोटी तो ये अलग अलग टाइप की बायसिंग है नो बायस का मतलब होता है इक्वल साइज लाइक फॉर एग्जांपल इस डोमेन को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 10 इक्वल साइज होंगे ठीक है बट इफ आई यूज बायस सपोज मैं इसको यूज करता हूं तो देखा तुम येलो वाले पार्ट में थोड़ा चेंजेस आएंगे जूम करके देखिए यहाँ पे एक्चुअली बायस अच्छा बायस फैक्टर को डिफाइन करना है 1.2 कर दिया फॉर एग्जांपल ये नंबर डिवीजन काफी ज्यादा है तो कम करते 25 कर देते हैं अच्छी मैशिंग सर ये सब इसलिए कर रहे हैं ना अच्छी मैशिंग हाँ मतलब इसका यूज तब होता है जब बायस करने का कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में तुमको जो टॉप हाफ है इसमें अगर तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट टॉप हाफ है तुम चाहते हो तुम सोचोगे इस रीजन में अच्छे से मैच हो जाए नीचे वाले में थोड़ा कम भी हो तब भी चलेगा इसका रीजन ये कि अगर जितने ज्यादा नोड होंगे उतने ही ज्यादा एलिमेंट और नोड्स होंगे उतनी ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होगी सर ग्रोथ रेट क्या होता है इसमें हेलो हाँ हाँ उठाओ 5 उठाओ अच्छा बच्चे यार ठीक देखो ये करके देखना इसको तुम अपने आप ट्राई करना अलग अलग बायस को लेके अलग अलग बायस फैक्टर लेके 1.2 बाय डिफॉल्ट होता है 1.5 लेना 2 लेना 1 लेना 0.5 लेना देखो क्या क्या डिफरेंस आता है ये तुम करके लाना ठीक है सर ग्रोथ रेट वही तो बोल रहा हूँ ग्रोथ रेट को तुम चेंज करके देखना 9 मंथ्स के बाद 0.9 करना 1.5 करना 2 करना 0.1 करना क्या क्या डिफरेंस आता है ठीक है सर ये जैसे हम लाइन से करते हैं हम लोग बायसिंग तो हम वो सरफेस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस सरफेस में हमको मैशिंग अच्छे से